उन्होंने जो नहीं किया वो लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन को रीजुविनेशन करने का काम पतंजलि ने करके दिखाया है। उसको बता रहे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी। जी ओम जी स्वामी जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। आचार्य जी के चरणों में मेरा। मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंस को हटा के अपनी क्लासिकल एंशियंट मेडिसिन आयुर्वेद सिस्टम को अपना सकते हैं और उनके अंदर जो पावर है उसको स्वामी जी अनलॉक कर सकते हैं। तो आचार्य जी आपको पुनः पुनः प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे यहाँ तक वहाँ तक लेके आए हैं और मैं आज उसके बारे में थोड़ा सा वार्तालाप करूँगा। और आप सभी को मेरा अभिवादन और नेपाल से जो हमारी बहनें आई हैं उनको मेरा प्रणाम। आज हम बात शुरू करते हैं टिश्यू रीजनरेशन के ऊपर स्वामी जी, और हम देखेंगे कौन कौन सी हमारी होलिस्टिक अप्रोचेज हैं जो टिश्यू रीजुविनेशन के ऊपर फोकस होती है। तो स्वामी जी रीजुविनेशन के दो मेन कंपोनेंट है, एक तो है रीजनरेशन और दूसरा है रिपेयर। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। टिश्यू रिपेयर स्वामी जी हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है। हमारे हाथ में कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ नॉर्मल तरीके से रीजनरेशन होता है और बाद में रिपेयर हो जाता है। कहीं घाव हो जाता है, चमड़ी जल जाती है, फट जाती है, रिपेयर हो जाता है। हाँ स्वामी जी, और वो रिपेयर का निशान बाद में एक रह जाता है, इसको हम स्कार कहते हैं, जो चोट का निशान है, जो राणा सांगा के शरीर पर 80 थे वो वाले सब रिपेयर के मार्क्स हैं। तो वो जो रिपेयरिंग है उससे पहले रीजनरेशन होता है, और जो रीजनरेशन है वो टिश्यू के लेवल पे है, सेल के लेवल पे है, ऑर्गन सिस्टम के लेवल पे है। तो जब हम बात करेंगे रीजनरेशन की, तो चाहे वो चोट की वजह से हो या किसी बीमारी की वजह से हो, उन दोनों प्रोसेस में रीजनरेशन लगभग वैसा ही आता है। और स्वामी जी एक और तीसरी चीज़ है जिसके बारे में कल या परसों बात करेंगे, वो स्वामी जी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन स्वामी जी होता है जब इन्फ्लेमेशन आ जाता है और इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करके हमारा शरीर तैयार हो जाता है तो हम इन्फ्लेमेशन को रिजॉल्व कर देते हैं। तो रेजोल्यूशन के बारे में हम स्वामी जी बात करेंगे। हमारी जितनी भी औषधियाँ हैं वो इन्फ्लेमेशन को बहुत अच्छे से रिजॉल्व करती हैं। तो रेजोल्यूशन का जो अपना पाथवे है, हमारे सेल के अंदर जो पूरा बेसिक तरीके से कनेक्टिविटी है वो स्वामी जी उसकी अलग टाइप की होती हैं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आचार्य जी आज हम बात करने वाले हैं रीजनरेशन के बारे में और रिपेयर के बारे में। रीजनरेशन बेसिकली रिन्यूअल ऑफ डीजनरेटेड सेल्स हैं, मतलब कि जो भी सेल्स डीजनरेट हो गई हैं, जो भी सेल्स मर गई हैं, उनका रिन्यूअल होना, उनका नया बनना, और विद इन सेल जो डीजनरेशन के पार्टिकल्स हैं वो दोबारा अच्छे तरीके से वापस आना। तो उन सबको हम देखेंगे और ये समझेंगे कि ऐसा होता कैसे है। थोड़ा सा मैंने एक टिश्यू रीजनरेशन अगर हम हार्ट से देखें, किडनी से देखें, लीवर से देखें, बोन से देखें, पेनक्रियास से देखें, वो सब पूरे पाथवे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं कि अगर हम अच्छे तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, अच्छे तरीके से योग करते हैं, तो उनका समग्र प्रभाव इन सब ऑर्गन पे पड़ता है और जहाँ जहाँ भी डिजनरेशन है वहाँ रीजनरेशन शुरू हो सकता है। तो स्वामी जी आज हम बात शुरू करते हैं लीवर की रीजनरेशन के बारे में कि कैसे लीवर रीजनरेट हो सकता है। और लीवर जो है स्वामी जी हमारे शरीर का एकमात्र सबसे ज़्यादा एक्टिवली रीजनरेटिंग ऑर्गन है, कि मतलब अगर उसका 1/3 एक्चुअली 25% तक भी रह जाता है तो बाकी शरीर वो रीजनरेट पूरा का पूरा कर लेता है। तो इतनी रिमार्केबल पावर रीजनरेशन की लिवर के अंदर पाई जाती है। तो स्वामी जी आज हम उसे अपना मॉडल सिस्टम मानते हुए लिवर और किडनी के रीजनरेशन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे वो कैसे होता है और कैसे हम अपनी औषधियों का इस्तेमाल करके इस प्रोसेस को तेज कर सकते हैं। ये एलोपैथी में आंशिक रूप से रिजुविनेशन की बात होती थी, लेकिन डीजनरेट में लिवर सेल्स, डीजनरेट में किडनी सेल्स के बारे में तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और ब्रेन के बारे में, आंखों के बारे में, मैकुलर डिजनरेशन को भी हमने ठीक किया है। और अब तो उससे भी आगे पहुंच गए। उसमें कोई अवरोध आ जाए, अवरोध को क्या कहते हैं, एक्सेप्ट हिंड्रेंस आ जाए स्वामी जी। अब रीजनरेशन में अवरोध, तो जैसे आंख में चारों तरफ मोती आ गया कोई नया, उसको काटना है, वो भी शरीर अपने आप काट देता है योग और आयुर्वेद से। तो ऐसे नए नए काम किए हैं। तो अभी नई दृष्टि से एक नई सृष्टि खड़ी कर रहे हैं कि डीजनरेट वे लीवर, किडनी, ब्रेन, आंखों के, कान के। इसलिए पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा से लेकर के जिनकी आंखों पर मोटे मोटे चश्मे, जिनको हियरिंग एड हट गए साहब, आई ग्रिड से चश्मे और ये तमाम कैटरेक्ट, ग्लूकोमा और तमाम उपद्रव, ईयर ग्रिड से हियरिंग एड और कार्डियोग्रिड हृदयामृत से ये जो एक जुगाड़बाजी करके जो अंदर लगाते हैं पेसमेकर, ये सब चीजों का हटना। ये रीजुविनेशन वाला चैप्टर थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन आंशिक रूप से एलोपैथी में कुछ कुछ मान्यता थी, लेकिन पूरी रूप से
हम अपने सेल से लेकर के, टिश्यू से लेकर के ऑर्गन के लेवल पर रिजुविनेशन कर सकते हैं। ये मॉडर्न मेडिकल साइंस में नहीं, ज्ञात इतिहास में ये सत्य की प्रतिष्ठापना केवल पूज्य आचार्य श्री के मार्गदर्शन में हमारे साइंटिस्टों के पुरुषार्थ से पतंजलि ने करके दिखाया। तो स्वामी जी, जब हम बात करें लिवर के अंदर जो क्रोनिक लिवर डिजीजेज हैं, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो जिसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं, एल्कोहलिक लिवर डिजीज हो, ऑटोइम्यून डिजीज हो, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो, ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी हो जिसको डीली कहते हैं, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो, स्वामी जी इन सब के अंदर डीजनरेशन होता है। और जो मोटा मोटा उसका पाथवे है वो स्वामी जी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, कि लिवर के अंदर किस किस तरीके से कौन कौन से साइटोकाइंस मॉडिफाई होते हैं, कौन कौन से सेल्स मॉडिफाई होते हैं, और फाइनली जाके फाइब्रोसिस जैसी हालत बन जाती है, जो स्वामी जी डीजनरेशन का एक्सट्रीम रूप है। फाइब्रोसिस जब हो जाती है स्वामी जी, और वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर स्वामी जी हमने देखा कि जो हमारी मेन मेडिसिन हैं, सर्वकलक्वाथ जिसका एक्टिव एक्सट्रैक्ट लिवोग्रिड है, और उसके साथ जो हम वाइटामिन को मिक्स करते हैं तो लिवोग्रिड वाइटल है और लिवामृत एडवांस है, इनका इस्तेमाल करके हम स्वामी जी अलग अलग तरीके से अलग अलग डिजीज मॉडल में डीजनरेशन को हटा के रीजनरेशन करना शुरू इसका करते हैं। फ्रेश जूस भी देते हैं, लिवोग्रिड जूस, जिसमें भूमि आंवला, पुनर्नमा, मकोई, शोनाक और एरेंड के पत्तों का रस भी आपको फ्रेश भी पिलाते हैं जी। हाँ, और स्वामी जी लिवोग्रिड सिरप भी है बच्चों के लिए। तो वो जो स्वामी जी हम इस पर काम करते हैं, तो हमने ये जो फाइंडिंग देखी थी, आप देखेंगे स्वामी जी ये एक तरीके से एनिमल्स का वो वाला मॉडल्स है जहां हमने एक टॉक्सिकेंट का इस्तेमाल किया जिसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसकी वजह से लिवर के अंदर डीजनरेशन हो जाते हैं। तो स्वामी जी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आचार्य जी ये नॉर्मल एनिमल्स हैं जहां आप देख रहे हैं कि लिवर की सेल्स अच्छे से ऑर्गेनाइज की हुई हैं। ये वो सेल्स, ये वो लिवर की हिस्टोपैथोलॉजी है जहां डीजनरेशन दिखाई दे रहा है। आपको ये जो पर्पल कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये स्वामी जी डीजनरेटेड सेल्स हैं जो लिवर के अंदर इस टॉक्सिकेंट की वजह से पैदा हो गई हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐसा डीजनरेशन इन लिवर सेल्स में करता है। स्वामी जी जब इन्हीं एनिमल्स को हम फीड करते हैं सर्वकलक्वाथ, आप देखेंगे स्वामी जी जो यहाँ पे है ये इसकी लो डोज है और ये इसकी ह्यूमन डोज है। आप देखेंगे जो भी डीजनरेटेड चेंज यहाँ दिखाई दे रहे थे वो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट तरीके से रीजनरेट होने शुरू हो जाते हैं। ये स्वामी जी हमारी पहली फाइंडिंग थी जिसमें मैंने बताया कि हम लिवोग्रिड का इस्तेमाल करके, सर्वकलक्वाथ के एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करके डीजनरेशन को रीरूट कर सकते हैं और रीजनरेशन को सीड कर सकते हैं, और उसकी वजह से जो टिश्यू के अंदर डैमेज थे उनको हम अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। समझ ये वाली फाइंडिंग एक बड़े जर्नल में पब्लिश हुए जहां हमने बताया कि हम सर्वकलक्वाथ का इस्तेमाल करके जो भी स्पेसिफिक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस थे उनका हम अच्छे तरीके से निर्मूलन कर पा रहे थे और रीजनरेशन को देख पा रहे थे। उसके बाद स्वामी जी लिविग्रिड को हमने दूसरे मॉडल में टेस्ट किया। इस बार हमने ज़ीब्रा फिश में टेस्ट किया। ज़ीब्रा फिश के अंदर स्वामी जी डीजनरेशन बहुत अच्छे से दिखता है, क्योंकि एक छोटी सी फिश होती है जो ट्रांसपेरेंट है, इसके लीवर को आराम से हैंडल किया जा सकता है। तो ये देखें स्वामी जी, ये नॉर्मल तरीके के आप सेल्स देख रहे हैं जो लिवर से निकाले गए हैं, और यहाँ देखें स्वामी जी एक टॉक्सिकेंट है थायोएस्टामाइड, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखें स्वामी जी उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे तरीके से डीजनरेशन दिखाई दे रहा है। और स्वामी जी आप दे रहे हैं लिवोग्रिड, तो देखेंगे स्वामी बहुत अच्छे तरीके से रीजनरेशन होता दिख रहा होता है, और ये जो रीजनरेशन के मार्कर हैं वो डोज डिपेंडेंट तरीके से भी मॉडिफाई होते दिखते हैं। तो ये दूसरा प्रूफ था जहां हम देख पाए कि प्री क्लिनिकल मॉडल में, ज़ीब्रा फिश मॉडल में, कि हम लिवोग्रिड का एक अच्छा इंपैक्ट देख पा रहे थे। और आचार्य जी ये वाली फाइंडिंग हमारी टॉक्सिकोलॉजिकल रिपोर्ट में पब्लिश हुई जब हमने बताया कि लिवोग्रिड के इस्तेमाल से हम थायोएस्टामाइड इंड्यूस हिपेटोसोलर टॉक्सिटी को भी रिवर्स कर पा रहे थे। उसके बाद ऐसा ही हमने फिर स्वामी जी एनिमल्स के साथ किया, चूहों के साथ किया, और वहाँ पे डीजनरेशन तो और ज़्यादा बड़ा हमें देखने को मिला। ये नॉर्मल एनिमल्स के हैं, ये स्वामी जी डिजीज एनिमल के हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ दिखाई दे रही है, पूरा लिवर छत बिछत दिखाई दे रहा है। जहाँ पे जो डीजनरेटेड चेंजेस थे वो लिवोग्रिड के इस्तेमाल से डोज डिपेंडेंट तरीके से रीजनरेट होने शुरू हो गए, और ये जो रीजनरेशन था, ये जो रिजुविनेशन था वो स्पेसिफिक था, और उसकी वजह से जो भी मार्कर्स थे लिवर के वो भी वापस नॉर्मल होने शुरू हो गए थे। तो आज मैं स्वामी जी सिर्फ वो दिखा रहा हूं जहां हम ऐसा देख पा रहे हैं कि स्पेसिफिक डीजनरेशन हमें साफ दिखाई दे रहा है हिस्टोपैथोलॉजी में, और दवाई के इस्तेमाल से, औषधि के इस्तेमाल से वो डीजनरेशन रीजनरेशन में कन्वर्ट हो रहा है।
तो स्वामी जी हमने इसके साथ साथ कोलेजन को भी देखा इन्हीं एनिमल्स के अंदर। कोलेजन का डिपोजिशन फाइब्रोसिस को बताता है। तो जहाँ जहाँ सेल्स के अंदर डीजनरेशंस होते हैं, अगर वहाँ कोलेजन भी साथ साथ अच्छे तरीके से मोटे तरीके से जमा हो जाए, जो आप पर्पल स्टेनिंग यहाँ देख रहे हैं, जो ये बताता है कि इस टिश्यू में इतना डीजनरेशन हो चुका है कि जो टिश्यू है वो फाइब्रोसिस की तरफ जा रहा है। स्वामी जी इस हाई एंड फाइब्रोसिस को भी लिबोगेट के इस्तेमाल से हम रेगुलाइज कर पाए थे। और यहाँ जो देख रहे हैं स्वामी जी, जहाँ मेरा भी कर्सर है आचार्य जी, आप देखेंगे ये जो पर्पल स्टेनिंग यहाँ थी, यहाँ पूरी गायब हो गई है और जो पूरा रीजनरेशन का पाथ है वो किक इन हो चुका है। और एनिमल्स के इस लिवर के अंदर लगभग वैसी ही आर्किटेक्चर दिखाई दे रही है जैसे कि नॉर्मल अनडिजीज्ड एनिमल के अंदर पाई गई थी। तो ये स्वामी जी एक बड़ी वाली फाइंडिंग थी। इसको भी स्वामी जी हमने अलग अलग जर्नल्स में पब्लिश किया। उनके जो मास स्टेट्स है वो मैं सब यहाँ दिखा रहा हूँ कि हमने कौन कौन से काम कैसे कैसे किए हुए हैं। और स्वामी जी इसके बाद एक स्पेसिफिक नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जिसको हम कहते हैं NASH नैश, स्वामी जी हमने वहाँ भी देखा कि अगर उसकी वजह से स्टीटोसिस पैदा हो रही हो, डीजनरेशंस हो रहे हो, तो उसको भी लिबोगेट के इस्तेमाल से हम डोज डिपेंडेंट तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और जो सबसे रिसेंट हमारा पब्लिकेशन है जो लास्ट वीक किया है, जहाँ स्वामी जी हमने देखा है फॉस्फोलिपिडोसिस के बारे में, जो एक बहुत यूनिक बीमारी है जिसके अंदर हाई फैट जमा होने की वजह से, फैटी लिवर होने की वजह से जो डीजनरेशन लिवर के अंदर होते हैं, स्वामी जी उसका भी हम लिबोगेट के इस्तेमाल से अच्छे तरीके से कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं। उसके बाद स्वामी जी अब हम बढ़ते हैं कि लिवर इंजरी, एक तो हमने देखा था टॉक्सिकेंट्स की वजह से, एल्कोहल की वजह से। अब हम देखेंगे स्वामी जी कि अगर कुछ कंडीशन में जहाँ डायबिटीज़ हो, जहाँ हाई एंड लॉन्ग ड्यूरेशन वाली डायबिटीज़ हो, उसकी वजह से अगर लिवर इंजरी हो रही हो, हम उसको कैसे काबू कर सकते हैं। तो स्वामी जी इस बार हमने काम किया था मधुनाशनी के ऊपर और एनिमल्स को लगभग 8 हफ्ते तक हाई फैट डाइट खिला के उनके अंदर डायबिटीज़ पैदा की थी। और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस थे, जो रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी और उसके साथ साथ स्वामी जी हमें उसमें लिवर इंजरी भी दिखी थी। तो जब डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन की वजह से जब लिवर इंजरी हो, तो स्वामी जी आपको यहाँ देख रहे हैं ये नॉर्मल एनिमल्स के लिवर हैं। ये स्वामी जी आप देखिए ये डिजीज एनिमल के लिवर हैं, जहां आपको बहुत ज़्यादा नेक्रोसिस दिखाई दे रही है, जहां आपको बहुत सारा डीजनरेशन दिखाई दे रहा है। जितने ये एम्प्टी स्पेसेस हैं, जो गोल गोल आपको वाइट वाइट डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये वो जगह है जहां कभी सेल्स हुआ करती थी। तो देखें स्वामी जी ये पूरा सिचुएशन यहाँ पर बता रहा है कि नॉर्मल के मुकाबले ये कंप्लीटली डीजनरेटेड है, जो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो रहा है। और स्वामी जी जिन एनिमल्स को हमने मधुनाशनी दिया था, आप देखें स्वामी जी लिवर के अंदर डायबिटीज़ की वजह से पैदा हुआ डीजनरेशन का रीजनरेशन होता हुआ दिख रहा होता है। और जो रिजुविनेशन की पूरी बात हम कर रहे हैं वो स्वामी जी मधुनाशनी की वजह से भी इन एनिमल्स में दिखाई देती है। अब इसमें अच्छी बात एक और है, हमने स्वामी जी इसमें एक एलोपैथिक वर्ड की बहुत बड़ी दवा है जिसको बोलते हैं सीटाग्लिप्टिन, जो कई बिलियन डॉलर की पर साल की बिकती है, जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। स्वामी जी हमने उसको भी पैरेलली यहाँ लगाया था। और आप यहाँ देखेंगे कि सीटाग्लिप्टिन ने इन एक्सपेरिमेंट में ग्लूकोज को तो कंट्रोल किया था, पर स्वामी जी उसका जो इफेक्ट लिवर के ऊपर आना चाहिए था स्वामी जी, वो नहीं आया था, क्योंकि वो जो दवा है वो सिंगल टारगेट पे काम करती है। यहाँ स्वामी जी हमारी मधुनाशनी है, ये समग्र तौर पे पूरे सिस्टम पे काम करती है। तो मधुनाशनी का इम्पैक्ट लिवर पे आया था क्योंकि वो लिवर पे भी काम कर सकती है। और जो सिंथेटिक वर्ड की दवा हैं वो सिर्फ एक ही तरफ काम करती हैं, तो उनके कैसे भी एडिशनल बेनिफिट हमें देखने को नहीं मिलते हैं स्वामी जी। तो यहाँ हमने वो देखा, इसको हम क्वांटिफाई करके आगे बढ़ सकते हैं। पर मैं क्विकली स्वामी जी अब जाता हूँ कि इसी सिचुएशन में जब हम बात करें किडनी डैमेज के बारे में, जो डायबिटीज़ के केस में बहुत कॉमन होता है। और स्वामी जी एक बहुत अच्छा पाथवे डिफाइंड है। ये जो देख रहे हैं स्वामी जी आचार्य जी, ये पूरा स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का है जो यूरिन बनाने में काम करता है किडनी के अंदर। तो ये जो पूरी माइक्रो आर्किटेक्चर है, ये एक तरीके से छोटी छोटी छन्नियाँ हैं जो हमारे खून को छानती हैं। खून यहाँ से घुस के छन के निकलता है और यहाँ से समझिए यूरिन की फॉर्मेशन होती है। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर डायबिटीज़ का इम्पैक्ट रहे तो काफ़ी ज़्यादा डीजनरेशन होना शुरू हो जाता है। और डीजनरेशन के पाथवे इस पूरे सिस्टम में वेरी वेल डिफाइंड है। तो स्वामी जी हमने उन एनिमल्स में जिनमें हमने डायबिटीज़ पैदा की थी, उनके अंदर किडनी का इम्पैक्ट भी देखा और पाया कि मधुनाशनी के इस्तेमाल से क्या हम उनको काबू कर सकते हैं। स्वामी जी ये डेटा आचार्य जी, ये डेटा बहुत ही ज़बरदस्त वाले हैं। ये देखेंगे ये नॉर्मल एनिमल्स की किडनी है, आप देखेंगे इनके अंदर अच्छे से सब स्ट्रक्चर बने हुए हैं। और ये देखेंगे स्वामी जी ये डिजीज एनिमल की किडनी है और आप देखेंगे पूरी टूट फूट शत विक्षत, पूरा तूफान सा तबाही से मची हुई, जैसे कहीं बाढ़, भूकंप और तमाम तरह के उपद्रव होने पर होता है। हाँ स्वामी जी, और वो जो पूरा डीजनरेशन था, जो डायबिटीज इंड्यूस्ड
किडनी इंजरी थी स्वामी जी वो मधुनाशनी वाले ग्रुप में बहुत अच्छी सी हो गई थी, और जो किडनी थी वो वास्तव में ऐसे हैप्पी मोड में आ गए थे। और इनका जो भी फाइंडिंग थे, जो डीजनरेशन वाले फाइंडिंग थे, वो स्पेसिफिकली हम किडनी का डीजनरेशन वहाँ पर देख पा रहे थे स्वामी जी। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर ऐसा है तो क्या हम कुछ ऐसे पैरामीटर भी देख सकते हैं जो हाइपरटेंशन से लिंक्ड हैं। स्वामी जी हाइपर जो किडनी का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डीजनरेशन किडनी में लॉन्ग टर्म में स्लोली आने लगते हैं। तो स्वामी जी हमने फिर देखा था दिव्य मुक्ता भट्टी का इस्तेमाल करके कि क्या हम किडनी के हिस्टो आर्किटेक्चर को मॉडिफाई कर पाएंगे। स्वामी जी ये नॉर्मल एनिमल हैं, ये डिजीज एनिमल है। आप देखेंगे ये नॉर्मल कितना सही से दिखाई दे रहा है। ये स्वामी जी वो एनिमल है जिनका बहुत दिनों तक हाइपरटेंशन रखा गया था। ये स्वामी जी कई महीने तक इन एनिमल का बीपी बढ़ा हुआ था, और आप देखेंगे कि जो पूरा आर्किटेक्ट उसकी वजह से किडनी पे काफ़ी लोड आ रहा होता है। स्वामी जी जो नीचे आप देख रहे हैं स्वामी जी ये एक्चुअली एलोपैथिक वर्ड की एंटी हाइपरटेंसिव बड़ी दवा है एनेप्रेल, जो खूब सारी तरीके से लिखी जाती है। स्वामी जी आप देखेंगे वो ब्लड प्रेशर तो कम करती है, पर किडनी के रीजनरेशन में स्वामी जी कोई रोल उसका नहीं होता है, जो हमें यहाँ देखने में मिल रहा है कि इस केस में किडनी के ऊपर उस सिंथेटिक दवा का कोई इम्पैक्ट नहीं था। पर स्वामी जी यहाँ जो देख रहे हैं दिव्य मुक्ता भट्टी, लो डोज, मिड डोज और हाई डोज, आप देखें स्वामी जी जैसे जैसे हम डोज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे रीजनरेशन बढ़ता दिख रहा है। किडनी के अंदर जो माइक्रो आर्किटेक्चरल चेंज आ रहे थे, जहाँ हमें डीजनरेशन दिखाई दे रहा था, वो डोज डिपेंडेंट तरीके से रीजनरेट होना शुरू हो जाता है। तो ये जो फाइंडिंग्स है स्वामी जी, पहले हमने देखा डायबिटीज की वजह से जो दिक्कत थी वो, अब हमने देखा हाइपरटेंशन की वजह से जो भी डीजनरेशन हैं हम उनको अच्छे तरीके से रीजनरेट कर पा रहे हैं। उसके बाद हम जो लास्ट में आते हैं लौट के, जो बात है किडनी इंजरी ड्यू टू एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के ज़्यादा इस्तेमाल से किडनी खराब होते हैं। तो हम जी बड़ा एंटीबायोटिक है वैंकोमाइसिन, जो लगभग 35% लोगों को जो वैंकोमाइसिन का सेवन करते हैं उनकी स्वामी जी किडनी में दिक्कत आती है, उनकी किडनी में डीजनरेशन होते हैं। तो हमने स्वामी जी वो भी एक्सपेरिमेंट किए, और इस बार हम बात करेंगे रीनोग्रिड के बारे में, जो यहाँ रखा हुआ है कि रीनोग्रिड के इस्तेमाल से हमने ये पाया कि अगर हम टॉक्सिकेंट की वजह से जो रीनल इंजरी आ रही है, जिसकी वजह से डीजनरेशन आ रहे हैं, कि हम रीनोग्रिड से उसको रेगुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं। मैं स्वामी जी क्विकली दिखाता हूँ, उसके भी हिस्टोपैथोलॉजिकल डेटा स्टडीज में देखी हैं। ये स्वामी जी वो वाली किडनी है जिन एनिमल्स को हमने दिया था वैंकोमाइसिन, और वैंकोमाइसिन की वजह से जो भी किडनी के अंदर डैमेजेस थे उनको हमने स्ट्रक्चरली स्वामी जी पाया कि जो भी डीजनरेशन के फाइंडिंग एक एंटीबायोटिक की वजह से आ रहे थे, उसको स्वामी जी रीनोग्रिड ने डोज डिपेंडेंट तरीके से ठीक किया, और इस अवधारणा को भी करेक्ट किया कि आयुर्वेद की दवा खाने से किडनी खराब होती है। हमने समझ ये बताया खराब हुई किडनी अच्छी, सिंथेटिक दवाइयों से खराब की और आयुर्वेद से अच्छी की। हाँ समझी। तो जो पहले गलत अवधारणा थी स्वामी जी उसको हमने सही किया, और ये बताया कि ये जो औषधियां हैं ये किडनी के लिए रामबाण हैं। किडनी को जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली डीजनरेशन को लेकर, सिर्फ स्ट्रक्चर की बात नहीं है, जो किडनी के बायोमार्कर्स हैं वो भी अच्छे तरीके से कंट्रोल होने शुरू हो जाते हैं। स्वामी जी और आचार्य जी हम इन फाइंडिंग्स को लेके गए, और एक बड़े जर्नल में इसका नाम पीलॉस 1 हमने इसको पब्लिश किया, और ये बताया कि जो भी स्पेसिफिक इंजरी बायोमार्कर हैं, जो भी स्पेसिफिक डीजनरेशन के बायोमार्कर हैं, हम उनको दोबारा रीजनरेट कर पा रहे हैं। और लीवर और किडनी दोनों एक तरीके से स्वामी जी इन हर्बल मेडिसिन से हम अच्छे कर पा रहे हैं।